हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस गढ़वाल। आज हम आपसे बात करने हैं कि एसआईपी क्या होती है। एसआईपी के फायदे और नुकसान के बारे में हम जानने हैं कि एसआईपी किस प्रकार से टूल्स है ये जो काम करता है, आपके पैसों को कंपाउंड करने में मदद करता है। और हम जानेंगे, आप भारतीय शेयर बाजार में देखते हो, जब भी शेयर बाजार का नाम आता है तो एसआईपी का नाम उसके इर्द गिर्द घूमते रहता है। हम आज जानेंगे कि क्या एसआईपी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, या एसआईपी से हमारा पैसा कंपाउंड होता है, या एसआईपी ही एकमात्र ऐसा टूल है कि जिससे पैसा कंपाउंड होता है, या इसके अलावा भी कोई टूल है जिससे हम पैसा डाल के उसमें पैसा बढ़ा सकते हैं। उन सब के बारे में जानेंगे। तो हम चलते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले जानते हैं कि एसआईपी होती क्या है। हम एसआईपी के बारे में जानेंगे कि एसआईपी है क्या। एसआईपी एसआईपी नाम सुनते हो, पर ये होता क्या है। ये एसआईपी जो होती है वो एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जिसमें आप डे बाय डे पैसे डाल के, मंथ बाय मंथ पैसे डाल के पैसों को कंपाउंड करके बढ़ा सकते हो। बेसिकली बात करें तो आप रेगुलर इन्वेस्टिंग से पैसे को कंपाउंड कर सकते हो, पैसे को बढ़ा सकते हो। अब हम इसके फायदे पे चलेंगे कि एसआईपी के फायदे क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो एसआईपी का फायदा आता है वो होता है आप डिसिप्लिन। आपको पैसे पैसे जो रेगुलर डालने की हैबिट बन जाती है, जिससे आपके पास पैसे स्टोर होने लग जाते हैं, बचने लग जाते हैं, और आप पैसों को कंपाउंड करके आगे आपके पास जो वेल्थ है वो क्रिएशन होती है आपकी। सेकंड अगर बात करें तो आप इसमें बेसिक इन्वेस्टमेंट करके, बेसिक स्टार्ट करके भी आप इसमें पैसा कमा सकते हो। मतलब आप देखते हो 500 रुपए से भी आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। और आपने पेटीएम पे तो देखा ही होगा कि वहां पे लिखा हुआ था 100 रुपए से एसआईपी स्टार्ट। आजकल तो 100 रुपए से भी होने लग गई है। तो एसआईपी को आप बहुत ही कम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। तीसरा जो आता है हमारा, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग आता है इसमें। मतलब रूपी कॉस्ट एवरेजिंग एक बेसिक भाषा में हम समझे तो आपने क्या किया कि किसी भी चीज को है खरीदा, 100 रुपए में किसी शेयर को खरीदा, तो अभी उसका भाव 110 गया, 120 गया, तो आपकी जो एवरेज प्राइस 110 रुपए हो गई मान लेते हैं। अभी सडनली कुछ ऐसा क्रेज आया मार्केट में जिससे उसका भाव गिरा, तो भाव ऐसे तो नहीं है कि 120 से सीधा ही 80 पे आ जाएगा। पहले 120 से 110 होगा, 100 होगा, फिर 90, फिर 80। ऐसे करते करते आप रेगुलर खरीद रहे हो आप तो, और रेगुलर खरीद रहे हो तो उसका आपसे एवरेजिंग जो है उसकी कम होती जा रही है, और जब तक 80 पे आएगा तो आपकी एवरेजिंग जो है वो 90 पे हो जाएगी। और 90 पे मतलब ये होता है कि अगली बार जब भी इस शेयर का प्राइस 90 पे जाएगा, इस बार 100 पे आपको प्रॉफिट नहीं होगा, 10 रुपए पहले ही, मतलब 90 10% का इजाफा हो गया। सीधी सी बात है, 10% पहले ही आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। और चौथा हम इसमें बात करें फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें आप फंड या टाइम पीरियड को एडजस्ट कर सकते हो। मतलब मान लो आपके पास 500 रुपए नहीं है, आप 250 रुपए से ही करना चाहते हो, तो आप उसको कम कर सकते हो। टाइम पीरियड मान लो आपने 2 साल का डाला, आप 5 10 साल, 15 साल, 20 साल या उससे भी कम पीरियड के लिए कर सकते हो। तीसरा आता है इसमें फैक्टर आता है जो सबसे बड़ा फायदा होता है इसका, कंपाउंडिंग। सॉरी, पांचवा फैक्टर आता है इसका, सबसे बड़ा फायदा होता है वो होता है कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग कैसे होता है कि इसमें कंपाउंडिंग का सबसे पहले तो जब आप 10 साल से ऊपर के लिए एसआईपी करोगे तभी आपको कंपाउंडिंग जो है वो फायदा देगी। कंपाउंडिंग में आप क्या होता है कि आपको ब्याज का ब्याज मिलता है। सिंपल भाषा में अगर बात करें तो आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। जैसे 1 लाख रुपीज आपने इन्वेस्ट किए तो 12,000 रुपए उसका मान लो 12% के हिसाब से इंटरेस्ट हो गया। तो अगली साल जो है वो आपको 1 लाख के हिसाब से इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बल्कि 1,12,000 रुपए के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों, हमने वीडियो के पार्ट 1 में जाना कि एसआईपी के क्या क्या फायदे होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।